आज हम आपको पढ़ाएंगे फोर्स यानी बल। बल क्या चीज़ है और आपने वैसे 6th क्लास में 7th क्लास में ये पढ़ा होगा। बल से कोई चीज़, बल लगाने से कोई चीज़ इधर उधर हट जाती है, तो उसी संबंध में अब इसकी परिभाषा क्या है। फोर्स पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। किसी वस्तु को पुश करें यानी धक्का मारें या खींचें किसी वस्तु को, तो वो क्या फोर्स कहलाता है यानी बल कहलाता है। यूनिट, अब इसकी यूनिट क्या होती है। द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन और डाइन। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन अथवा डाइन होता है। न्यूटन कोई वस्तु नहीं है, न कोई मीटर का नाम है। सबसे पहले न्यूटन ने इसकी परिभाषा दी थी बल की, तो उन्हीं के सम्मान में उनका जो है बल का मात्रक न्यूटन रखा गया है। एम इसमें दो पद्धति होती हैं विज्ञान में, वैसे 3 होती थी, MKS, CGS और FPS। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और FPS फुट पॉइंट सेकंड। अब फुट पॉइंट सेकंड बिल्कुल एक तरह से ख़त्म है। 2 ही पद्धति चलती हैं, MK और CGS। MK सिस्टम में न्यूटन है और CGS सिस्टम में बल का मात्रक डाइन है। व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन व्हेन इट एन कॉन्टैक्ट with an object in is also called a contact force. And muscular force can be applied on when it is in contact with an object, it is also called a contact force. मस्कुलर का मतलब होता है मांसपेशियों द्वारा। जो बल किसी वस्तु पर मांसपेशियों द्वारा लगाते हैं और उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, यानी संपर्क फोर्स, यानी जो किसी के साथ मिल करके टच करके लगाते हैं मांसपेशियों, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। फिर अब गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब 2 उदाहरण आज के सिचुएशन के अनुसार 2 उदाहरण दे दीजिए जो किसी की आकृति को बदल देते हैं, किसी वस्तु की आकृति को बदल देते हैं। तो आंसर है इसका 2 एग्जाम्पल ऑफ फोर्स दैट कॉज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर follows. अब
पहला है स्क्रैचिंग ऑफ द प्लास्टिक बोतल चेंज द शेप ऑफ द बोतल। अब किसी बोतल को कस करके खींचना, पकड़ लेना, उसको दबाना कस करके, तो उसमें क्या होता है, उसकी बोतल की जो आकृति चेंज हो जाती है। तो इस तरह ये कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण हैं। डिफॉर्मेशन ऑफ द क्ले बाय प्रेसिंग इट बिटवीन हैंड्स। अब कोई वस्तु ऐसी है जो उसमें विकृति आ जाए, या कोई मिट्टी है या कोई चिकनी और वस्तु है जिसमें विकृति आ जाए थोड़ी सी, तो वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। फिर देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज एंड चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दो सिचुएशन जो अपने आसपास है, वो 2 उदाहरण दीजिए जिसमें जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए। कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है 2 एग्जाम्पल ऑफ फोर्स दैट कॉजेज ऑफ चेंजेस ऑफ शेप। 2 उदाहरण ये हैं जो कि उसकी आकृति में परिवर्तन कर देते हैं। वो उदाहरण निम्नलिखित हैं कि स्क्रैचिंग कहते हैं किसी वस्तु को पकड़ के, कस करके पकड़ लेना। ऑफ ए प्लास्टिक बोतल चेंज इन द शेप ऑफ द बोतल। जो बोतल, यही जो बोतल जिसमें पानी भर लेते हैं, जो प्लास्टिक की बोतल है उसको कसकर पकड़ लें तो उसकी आकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। डिफॉर्मेशन ऑफ द क्ले प्रेसिंग इट बिटवीन हैंड। कोई चिकनी वस्तु है या सनी हुई मिट्टी है तो उसको पकड़ लें तो उसकी आकृति में क्या होता है, दबाने से, प्रेस करने से, उसमें हाथों से प्रेस करने, उसमें क्या आकृति में चेंज हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये मतलब ये उदाहरण है काय का, कॉन्टैक्ट फोर्स का। एक ब्लैक स्मिथ, क्वेश्चन 4 है, ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस आयरन while making a tools. How does the force du hammering affect to the piece of iron? यानी ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस of iron while making a tool. How does the force du hammering affect to the piece of iron? यानी ए ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, हैमरिंग कहते हैं हथौड़े से पीटना। ए हॉट पीस कोई वस्तु है, कोई टुकड़ा है लोहे का, काय का, लोहे का टुकड़ा है। भाइल मेकिंग टूल्स, जब लोहे के टुकड़े से कोई औजार बनाते हैं। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट टू आयरन? तो फोर्स जो है किस प्रकार हथौड़े से पीटने से उसकी आकृति टुकड़े में परिवर्तन हो जाता है या प्रभावित हो जाता है। आंसर, व्हेन ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑन एज इन आयरन हॉट ऑफ आयरन
he uses his muscular force. This muscular force changes the shape of the iron so that it can be given a desired shape. यानी जब बहन, यहाँ बहन का मतलब जब हुआ जब लोहार हैमरिंग ए हॉट पीस ऑफ आयरन, लोहे के टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। ही यूजेज हिज मस्कुलर फोर्स, तो वह मांसपेशियों का बल प्रयोग करता है। दिस मस्कुलर फोर्स चेंज इन द शेप ऑफ द आयरन, ये जो मांसपेशियों का जो बल है, मांसपेशी बल है, वो क्या आकृति, लोहे की आकृति को चेंज कर देता है। सो दैट इट कैन बी डिजायर्ड फोर्स, डिजायर्ड शेप, और तब वो अपनी इच्छा, डिजायर्ड का मतलब इच्छा अनुसार, तब वो अपनी इच्छा अनुसार ये अपनी आकृति को बना लेता है। लोहे की आकृति, लोहे को अपनी, लोहे के टुकड़ा है उसको अपनी इच्छा अनुसार आकृति को बना लेता है। क्वेश्चन 5, व्हाट डज मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी आकर्षण बल का क्या मतलब है। आंसर है ऑब्जेक्ट आर थिंग फॉल टूवर्ड्स, ऑब्जेक्ट और थिंग्स fall towards he earth because it pulls them. This force called is the force of gravity or just gravity. जब वस्तु को कोई गिरती है टूवर्ड्स टू अर्थ, यानी पृथ्वी की ओर गिरती है, because pulls them, तो पृथ्वी अपनी इच्छा अनुसार उसको, तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींची है। दिस बल, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये बल जो है क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, यानी आकर्षण बल या गुरुत्व बल कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसे पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो इस बल को हम आकर्षण बल कहते हैं।